अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पे सहरी का टाइम हो गया है और मैं उठ गई हूँ सहरी के लिए। आज मैं थोड़ा सा लेट से उठ गई थी, रात को बहुत लेट सोई थी, इस वजह से सुबह आँखें नहीं खुल रही थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने चाय बना लिया था, फिर इसके बाद मुझे जगा लिया और अब मैं आज खाने लगी हूँ शीरमाल चाय के साथ। और ये शीरमाल मेरी कज़न इंडिया से लेकर आई थी, तो मैंने उसको फ्रीज़ कर लिया था और अब मैं चाय के साथ खा रही हूँ, क्योंकि मेरा कुछ और खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। रात को बहुत हैवी डिनर किया था और अफ्तारी भी काफ़ी हैवी हो गई थी। तो ये बस मैं जल्दी से चाय फिनिश करूँगी, क्योंकि अज़ान का बस टाइम होने वाला है। ये टाइम बहुत तेज़ी से भागता है, तो मैं जल्दी से चाय पीऊँगी। हम लोग कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं रमज़ान का, और रमज़ान आता है और इतनी जल्दी चला जाता है, पता ही नहीं चलता। अब देखिए लास्ट रमज़ान होने वाले हैं, बस 2-3 रोज़े और बचे हैं और बस इतनी जल्दी चले गया रमज़ान। तो अभी नमाज़ मैंने पढ़ लिया है और अब मैं थोड़ा सोऊंगी। कोशिश कर रही हूँ, आजकल मुझे फ़जर के बाद जल्दी नींद नहीं आती है, तो मैं 9 बजे के बाद ही सोती हूँ जब हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस। तो अब देखिए मैं 12 बजे उठी हूँ सो के, और वैसे आम दिनों में मैं इतना लेट कभी नहीं उठती थी, लेकिन रमज़ान में थोड़ा सा सब चीज़ें चेंज हो गया है शेड्यूल मेरा। तो अब मैं उठते ही अपना फ़ोन चेक करती हूँ, जो कि बहुत बुरी आदत है मेरी। और ये मेरी मम्मी भी मुझे हमेशा मना करती हैं कि फ़ोन हमेशा उठते के साथ ही नहीं चेक करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेके काम करके नाश्ता वाश्ता करके, या थोड़ा सा टाइम लेने के बाद। लेकिन अब क्या करूँ, आदत जो पड़ चुकी है, थोड़ा सा धीरे धीरे ही जाएगी, बट चेंज करना चाहिए और मैं करूँगी, कोशिश करूँगी। ये बहुत बैड हैबिट है मेरी, क्योंकि मेरा 1 घंटा आधा घंटा तो यूँ ही बेड पे चला जाता है उठने के बाद। तो अभी यहाँ देखिए विंडो के बाहर कितनी तेज़ हवा चल रही है और बहुत तेज़ आवाज़ भी आ रही थी हवा के साथ साथ। तो मुझे तो अकेले में बहुत डर लगता है जब इस तरह की आवाज़ आती है हवा से। तो मेरी आँख भी इन्हीं आवाज़ से और हवा की वजह से जो डोर बंद हो रहे थे उससे खुल गई थी। तो अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आ गई हूँ और मैंने ये दाल रात को ही भिगो के रखा था, तो अब मैं इसको पीस लूँगी, क्योंकि आज मैं दही के बड़े बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक पीस लिया है दाल, बहुत कम पानी डाल के। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से पीसने के बाद फेंट लूँगी, ताकि बहुत अच्छे से फ्लफ़ी से बन जाए। और इसकी एक ट्रिक है, जब आप इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा उसके बाद आप एक बोल में पानी में थोड़ा सा डाल के देखिएगा, अगर ये ऊपर आ जाता है मतलब ये आपका रेडी है फ्राई करने के लिए, और अगर ये ऊपर नहीं आता है तो आपको और फेंटना पड़ेगा, तब जाके ये बहुत अच्छा बनता है। और आप इसको इस तरह से अपने हाथ पे हल्का सा पानी लगा के स्प्रेड करके आप इसको फ्राई कर लीजिए। आप ऐसे गोल गोल भी बना सकते हैं स्पून से भी, लेकिन मैं बड़े इसी तरह से बनाती हूँ। और मैं बना के फ्रीज़र में भी रख लेती हूँ, जो ज़्यादा अगर बन जाते हैं। और वैसे तो मैं ये ईद में बनाती हूँ ज़्यादातर, रमज़ान में इतना नहीं बनाती हूँ, भल्ले बनाती हूँ रमज़ान में। लेकिन इस बार मैं ईद करने मदीने जाऊँगी, यहाँ पे नहीं करूँगी ईद, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत लोनली फ़ील होता है। मेरे ज़्यादातर सभी तो अपने इंडिया में ही हैं, और वैसे भी यहाँ पे सो के ही दिन में सब सो जाते हैं नमाज़ पढ़ के, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मदीने में थोड़ा मुझे ज़्यादा सुकून महसूस होता है, तो मैं मदीने जाऊँगी इंशाल्लाह ईद करने के लिए। तो मैं यहाँ पे मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दिया है, मैं शीरखुरमा भी बनाऊँगी। तो मैंने सोचा आज ईद की सारी चीज़ें बना लेती हूँ, क्योंकि ईद में तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी नहीं। और वैसे मैंने इस बार सोचा है कि मैं कीमामी सेवई बना के इंशाल्लाह मदीने लेकर जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे बस मुझे एक चीज़ की कमी लगती है नमाज़ के बाद, सेवई की, क्योंकि हम लोग हमेशा नमाज़ के बाद सेवई खाते हैं। तो बस एक वो चीज़ मुझे कम लगता है, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं बनाकर लेकर जाऊँगी इंशाल्लाह। और अगर मैं रेसिपी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ, और वो मैं अपने लखनऊ की रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे मेरी मम्मी के स्टाइल दूसरा है बनाने का, कभी इंशाल्लाह मम्मी के
मम्मी से बनवा के आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसे बनाती हैं, वो भी बहुत टेस्टी होती है। लेकिन मैं अभी अपने लखनऊ में मैंने अपने ससुराल में जो सीखा है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह ईद के व्लॉग में। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, वो बहुत अच्छी बनती है और बहुत सिंपल भी है। तो अब यहाँ देखिए, रमज़ान से पहले जो मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट करके रखा था उससे मेरा टाइम कितना सेव हो गया है और मुझे ये एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और मैं अब सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़े से देसी घी में हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा और फिर वो थोड़ा सा बर्न बर्न फ्लेवर देगा, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। बस हल्का सा देसी घी में फ्राई करके फिर मैं इसको साइड में निकाल लूँगी। और अब यहाँ पे मेरा मिल्क भी बॉईल हो गया था और अब मैं इसको ऐड कर दूँगी सब चीज़ें। और अब मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा खोया भी डालूँगी। ये खोया मेरी कज़िन लखनऊ से जब आ रही थी तब लेकर आई है और मैं इसको भी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ और ये माशाल्लाह यहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है आपका और बहुत ईजी भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे छोला बनाने लग गई हूँ और मैं रोज़ डेली वही काबली मटर और काला चना खा खा के ना मैं बोर हो गई थी। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा टेस्ट चेंज करती हूँ, तो इस वजह से मैं छोला बनाऊँगी, वो जो ड्राई वाले होते हैं ना मसाले वाले वो। तो मैं इसके लिए प्याज कट करूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन करके इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी और टमाटो और एक हरी मिर्च है उसको भी मोटा मोटा काट के लास्ट में डाल दूँगी। और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मसाले इतने यूज़ नहीं होते, वही बेसिक से मसाले यूज़ होते हैं, लेकिन माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिया है और मैं इसमें हल्दी, नमक, मिर्चा और अदरक लहसुन का वैसे तो मैं पेस्ट डालती थी लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो गया है, तो मैंने इसमें फिर ड्राई अदरक लहसुन डाल दिया है। और मैं यहाँ पे चाट का मसाला डालूँगी और थोड़ा सा पिसी खटाई और छोले का मसाला। ये देखिए मैंने ड्राई जिंजर और गार्लिक का पाउडर डाल दिया है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं आता है। और अब मैं यहाँ पे पानी में थोड़ा सा भिगो दूँगी ताकि जले ना। और मैं हींग डालती हूँ ज़्यादातर अपनी जो भी वेजीज़ और जो भी सब्ज़ियाँ और छोला या जो भी चीज़ वेजीज़ होती है ना, तो मैं हींग ज़्यादातर डालती हूँ, उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तब मैंने जो बॉईल किए हुए छोले थे मैं इसको भी ऐड कर दूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हल्का सा पानी डाल के इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी ताकि इसमें सारा मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाए। तो मैं यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। मैंने सोचा इसको बना के और क्लिंग फिल्म लगा के साइड में रख दूँगी ताकि जब फ्राई करने का टाइम होगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे साइड्स इसके कट कर रही हूँ क्योंकि ये ब्रेड 2-3 दिन पुरानी है तो उसके साइड्स थोड़े से हार्ड हो गए हैं। तो इस वजह से मैं इसको कट करके और ये जो आलू की फिलिंग है ये मैंने एक ही दिन पहले बना के रख लिया था फ्रिज में। तो अब मैंने इसके अंदर वैसे तो मैं पनीर को पतला सा स्लाइस करके बीच में फिल करती थी, लेकिन आपको तो पता ही है यहाँ पे कहाँ फ्रेश मिलता है पनीर। यहाँ पे वही क्यूब्स में पैकेट्स में जो फ्रीज़र वाले मिलते हैं तो वो मुझे नहीं अच्छे लगते इसमें ऐड करना। तो इसलिए मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड किया था, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तब मैं यहाँ पे बेसन को फेंट लूँगी ब्रेड पकौड़े के लिए और मैं ज़्यादा बेसन लेती हूँ क्योंकि मुझसे हमेशा लास्ट में बेसन ज़रूर कम पड़ जाता है, तो वो लगा लगा के मुझे फ्राई करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं बेसन ज़्यादा लूँगी, जो बच जाएगा वो उसको फ्रिज में रख दूँगी, नेक्स्ट टाइम यूज़ हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें यहाँ पे बस नमक, हल्दी और मिर्चा ही डालूँगी और इसमें लास्ट में जब बिल्कुल फ्राई करने का टाइम होगा ना तब उस टाइम पर 1 पिंच के करीब मैं बेकिंग सोडा डालती हूँ, उससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं मेरे ब्रेड पकौड़ा। तो अभी मैं यहाँ पे अपने बड़ों को थोड़े से गुनगुने पानी में भिगो के साइड में रख दूँगी ताकि इससे ये सॉफ्ट बन जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे दही में भी चीनी डाल के थोड़ा सा अच्छे से उसको मिक्स करके साइड में रख दूँगी ताकि चीनी खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी और वो एक अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर उसका आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे ब्रेड पकौड़े के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी तैयार करूँगी। ये हमारे दिल्ली में दिल्ली गेट पे मिलती है, बहुत टेस्टी।
तो मैं आज वही बनाने लग गई हूँ। और इसके लिए मैंने आलू को बॉईल करने के लिए कुकर में रख दिया है और मैं इसके मसाले निकाल रही हूँ। इसमें हल्दी, नमक, मिर्चा डाला है मैंने और इसमें पिसी खटाई और हींग भी जाएगा। पिसी खटाई बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम भी ना हो, हल्का हल्का सा खट्टा फ्लेवर आता है। और हींग की क्वांटिटी अच्छी होती है इसमें, क्योंकि वो हींग का फ्लेवर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इन सब चीज़ों को डाल के पानी डाल के रख दूँगी ताकि जले ना मसाला। और अब मैं थोड़े से ज़ीरा जो है बघार लगाऊंगी और इसको अच्छे से फ्राई कर दूंगी। तो जब तक मेरा मसाला भुन रहा है तो मैंने सोचा टेबल सेट कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे कोस्टर लगा रही हूँ। ये कोस्टर मैं ईद के लिए लेकर आई थी, बट मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे तो नहीं रहने वाली ईद में, तो आज ही लगा लेती हूँ। और अब मैं अपनी टेबल सेट कर रही हूँ। तो अभी मेरा मसाला भुन गया है। मैंने ये आलू को बॉईल करके इसको अच्छे से मैश कर लिया था और मैं इस मसाले में ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल दूंगी और इसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख दूंगी ताकि एक अच्छा सा क्रीमी सा आपका ये ग्रेवी तैयार हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पे ब्रेड पकौड़े को फ्राई करने लग गई हूँ, क्योंकि बिल्कुल रोज़े का टाइम होने ही वाला था और मैंने सोचा था लास्ट टाइम फ्राई करने से थोड़ा सा गरम गरम रहता है ना, तो अच्छा लगता है, ब्रेड पकौड़ा क्रिस्पी रहता है। तो अब मैं जल्दी से इसको सर्व करूँगी और बस अज़ान होने में कुछ ही देर बचे हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट ही बचे थे। तो मैं जल्दी से सर्व करूँगी और फिर नमाज़ पढ़ के मैं सोच रही थी कि आज मार्केट भी जाऊँगी। मैं पूरे रमज़ान में मार्केट नहीं गई, क्योंकि रोज़े के बाद मेरी हालत इतनी अजीब हो जाती है कि मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं कहीं भी जाऊँ। बस मैं नमाज़ पढ़ के रेस्ट कर लेती थी और दिन में मुझसे चाहे जितना काम हो जाता है, लेकिन मुझसे रोज़ा खोलने के बाद बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो फिर मैं आज लेकिन हिम्मत करके जाऊँगी, क्योंकि ईद की ड्रेस वगैरह लेके आना है। वैसे तो मेरी फूफी ने, मेरी बड़ी फूफी ने मेरे लिए ईद की ड्रेस भेजा है। मेरी कज़िन जब इंडिया से आ रही थी तो उसकी मम्मी ने मेरे लिए भेजा, लेकिन मैं सोच रही थी कि यहाँ से भी कुछ ले लेती हूँ और फिर मेरे हस्बैंड मुझे आज लेकर जाएंगे। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والمدد المدد يا رسول الله واسقنا بالمدد يا حبيب الله والمدد المدد يا رسول الله واسقنا بالمدد يا حبيب الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد سلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد तो आज मैं आई हूँ एंडलेस मॉल, बहुत टाइम के बाद आई हूँ। जब मैं पुराने घर पे रहती थी अमारिया में तो मैं बहुत आती थी, मेरे घर से तब नज़दीक था। अभी जब से अजीज़िया चली गई हूँ तो इतना नहीं आना होता है। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। इतना अच्छा कलेक्शन आया है मार्केट में और बहुत ज़्यादा रश था इस टाइम। तो अभी मैं बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम भी लूँगी, अपनी फ़ेवरेट, जो कि मैं हमेशा यहाँ से आके लेते थे। तो मेरे हस्बैंड लेके आ गए हैं, तब मैं इसे तो एंजॉय करने लग गई हूँ। और आप भी बताइएगा आपने एंजॉय किया मेरे व्लॉग को कि नहीं, और प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।